वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के प्रिय भक्त श्रीमान डॉक्टर क्षीरोदेश्वर जोरदारदा, वो असिस्टेंट सर्जन थे। एक बार ठाकुर जी के आश्रम जाने के मन बनाया। अब वहाँ आश्रम जाने के लिए नाव में ही जाना पड़ता है। बड़े बड़े नाव होते हैं वहाँ पे, या तो स्टीमर होते हैं जल में चलने वाले। तो उन्होंने अपना बड़े नाव लिए, क्योंकि जो नदी हैं वो गौरी और पद्मा नदी, इस नदी को पार करते हुए जाना है। और पद्मा नदी के तट पर ठाकुर जी का वो आश्रम है हिमायतपुर में। आश्रम के सन्निकट एक घाट भी है वहाँ पे। तो अब क्षीरोदेश्वर जोरदारदा निकल पड़े हैं मुल्ला माजी को लेकर, नाव में भरे हुए सारे सामग्री को लेकर। अब नाव छोड़े हैं ठाकुरबाड़ी के लिए। छोड़ने के कुछ देर बाद जो गौरी और पद्मा नदी के मुहाना है, दोनों जहां मिलता है, वहां जाकर देखा कि आसमान में बहुत भयंकर बादल छा गई। और ऐसे जगह पे ये बादल दिखाई दिया, वहाँ से किनारा जाना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुँच पाएंगे। तो तब उनके पास जो 2-3 नाव एक साथ जा रहे थे, नाव को सब इकट्ठे किए और करके वो एक पानी में एक कैपेसिटी होता है कि जब कभी आंधी आए तो 2-3 नाव एक साथ बांध देते हैं। और उसमें जो बादाम कहते हैं, जो पर्दा कपड़े का लगाया जाता है हवा का रोक को संभालने के लिए, ताकि नाव एक जगह रुके रहे, वो सारी व्यवस्था जो उसमें जो मोहल्ला थे एवं जो खेवैया थे, नाविक थे, सभी लोगों ने वो व्यवस्थाएं की। करने के बाद आंधी बहुत तेज आई और इतनी आंधी आई कि जो व्यवस्थाएं वहाँ किया गया था वो व्यवस्थाएं क्षण भर में तितर बितर हो गया और नाव एक दूसरे से छूट गई और वो नदी के बीच में अनकंट्रोल्ड होकर के वो इधर उधर भागने लगे। और सभी लोगों ने ये सोच लिया कि अब बचना नामुमकिन ही है, यहाँ मुमकिन है ही नहीं। और नाम करने लगे सभी लोग आत्महारा होकर, मतलब आप अपने सब बल भरोसा को छोड़कर प्रभु के नाम में सब लोग डूब गए। अब उन्होंने जान लिया, समझ लिया कि ये पद्मा नदी इतनी भारी है और इतनी बड़ी तूफान में हम अपने नाव को बचा नहीं पाएंगे। आप प्रभु का नाम कर रहे हैं, हाय हे प्रभु, और मन में निरंतर नाम चल रहा है। और अपने अपने तरीके से लोगों ने सोच लिया कि हमारी जीवन का ये अंतिम पल, अंतिम क्षण है, अब ये जीवन वापस लेकर के और नहीं ले जा पाऊंगा। तब सभी लोग अपने अपने एक दूसरे से कोई बात नहीं, प्रभु का नाम कर रहे हैं और किसी तरह से अपने प्राण बचा है नहीं है ये भी पता नहीं चल रहा है। थोड़ी देर बाद उन लोग, पता नहीं चला कितने देर बाद, नाव चलते चलते नाव जाकर के मिट्टी में टेक गए। और तब जो मोल्ला लोग थे और जो वहाँ पे नाविक थे, उन लोगों ने देखा ये जमीन कहाँ से आ गया, पद्मा नदी के बीच में हमारा नाव फंसा हुआ है और एक ही पल में
ये जमीन कहाँ से आया। जमीन देख करके जो नाविक थे, मोल्ला थे, वो लोग कूद पड़े और कूद पड़ने के साथ साथ नाव में और भी जो लोग थे एक एक करके कूदे। और वो समय अब पता ही नहीं चल रहा था, वो लोग तो एक तरीके से बेहोश थे। तो अब जब देखा कि अभी तो सुबह का समय हो रहा है, रात अभी खत्म होने वाला हो गया, तो नाव जहाँ टिका उसके बाद जो नाविक लोग उतरे और भी लोग उतरे। अब हमारे जो क्षीरोदेश्वर दादा है, क्षीरोदा है, क्षीरोदा जैसे उतरे, एक आवाज तैरता हुआ आया और वो आवाज था, क्षीरोदा क्षीरोद आइए, आए, आओ आओ क्षीरोद आओ, आओ आओ क्षीरोद आओ। बांग्ला में बोल रहे थे, आए क्षीरोद आए, मतलब क्षीरोद आओ, क्षीरोद आओ। ये आवाज जब शून्य में बस तैरता हुआ हमारे क्षीरोदेश्वर दादा के कान में प्रवेश किया। अब उनकी आंखें खुली कि यह आवाज तो ठाकुर जी की है, यहां ठाकुर जी कहां से आएंगे। तब जाकर के उन्होंने जब देखा चारों ओर, तो आप देखा ये तो हिमायतपुर पहुंच चुके हैं और उसी स्टेशन पे जहां पर ठाकुर जी का आश्रम है और उस हिमायतपुर स्टेशन है ये, जहां पर आकर के नाव रुकी है। अब ठाकुर क्षीरोदा को बुला रहे हैं अपने पास। अब ये लीला समझिए, जितने भी लोग थे सब एकदम दिशाहीन हो गए। और दिशाहीन इसलिए हुए कि जो अपना इप्सित, जो अपना प्रिय परम है, जिस प्रिय परम के पास जाने के लिए घर से नाव छोड़े थे और नाव हमारे माझधार में डूबने वाला था, हम लोग सब अपने प्राण की आस छोड़ चुके थे। अब जब होश में आया तब पाया कि आश्रम हमारे सम्मुख है। यह अलौकिकता, ये चाहे चमत्कार कहिए, विज्ञान की कौन सी दृष्टि से इस बात को समझा जाए हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा है प्रकृति के जो मालिक हैं और प्रकृति का जो नियंता है वो जानता है कि इसका अंत और इसका शुरुआत कहाँ से होती है और किसको कहाँ किस रूप में अवस्थित करना है। ये सारी बात उस कारण पुरुष को ही पता है जिसको हम प्रकृति पुरुष कहते हैं। और वो परम प्रेममय श्री ठाकुर है जो ऐसी ही अलौकिकता और ऐसे ही क्रियाकलाप, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो अंतर की हर बात को जानते हैं, हर पुकार उनके कान तक पहुंचती हैं और केवल सुन करके वो बैठे नहीं रहते हैं, वो उस विपदा से बचाने के लिए वो स्वयं भी वहां जरूरत पड़े तो पहुंच करके उस दुविधा से अपने भक्तों को वो बचाते हैं। तभी तो वो परमेश्वर है, तभी तो वो परमेश्वर है, तभी तो वो प्रेममय है, तभी तो वो करुणा निधान है, तभी तो वो बैठाहारी है। आज इस परम दयाल की बात, उनकी दया को स्मरण करते हुए बड़ा आनंद के साथ साथ आनंद की अश्रु भी आती हैं कि परम प्रेममय की कितना करुणा है, हम उनके लिए कितना करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए कितना ज्यादा करते हैं। वंदे